नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बक्सर से बताएं, जहां हुए गोलीकांड के बाद से इस वक्त में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक और शख्स की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि इलाज करा रहे दूसरे शख्स की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यानी बक्सर में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन 3 मौत की ही पुष्टि कर रहा है। आपको बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र में बालू गिराने को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ और थोड़ी ही देर में लाठी डंडे और गोलीबारी शुरू हो गई। इसी गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगी, जिनमें 4 की मौत की खबर है। एक और शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। खुद एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपसी रंजिश में जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसी पूरी वारदात का लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, हत्या जब हो गई उसके बाद मौके पर कोहराम मचा हुआ है। सड़क पर स्थानीय लोगों की तरफ से, परिजनों की तरफ से शव को रखकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन ये 3 अलग अलग तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, ये लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको गोली की तड़तड़ाहट, उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी कि कितनी दफा वहां पर कई राउंड गोलियां चली है। और इसी पूरी घटनाक्रम के दौरान 4 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 3 लोगों की मौत अब तक प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन 4 लोगों की जान जा चुकी है। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता बक्सर से पुष्पराज हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ेंगे। पुष्पराज, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, हमें पूरी जानकारी दें। क्या अभी भी वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है या नहीं, और स्थानीय लोग वहां क्या कर रहे हैं? क्या अभी भी प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है? इस घटना के बाद बक्सर एसपी तमाम बक्सर जिले के थाना प्रभारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं और जो डेड बॉडी है उसे अब उठाने की प्रक्रिया हो रही है। सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोग अभी भी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो विपक्षी पार्टी जिसने जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की है और इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हुई और 2 लोग काफी गंभीर रूप से अभी वो बनारस में जिनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी प्रशासन यहाँ कैंप कर रही है और कुछ घंटे में यहाँ पर साहबाद रेंज के डीआईजी भी मामले की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। जी पुष्पराज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 4 लोगों के मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन 3 की पुष्टि कर रहा है। क्या अभी भी प्रशासन के किसी भी अधिकारी की तरफ से, कोई भी पुलिसकर्मी, इस बात की पुष्टि किसी भी के भी तरफ से की गई है कि एक और व्यक्ति की जान जा चुकी है? इस पूरे मामले में जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो 2 व्यक्ति काफी गंभीर रूप से जख्मी थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है, लेकिन बक्सर एसपी सुबह आर्यन का कहना है कि दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनकी बात डॉक्टर से हुई है, तो अभी इलाज चल रहा है दोनों का और दोनों की इलाज बनारस में ही चल रही है। स्थानीय निजी अस्पताल है, वहां पर फिलहाल इलाज किया जा रहा है। जी पुष्पराज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो स्थिति को अब नियंत्रण में कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, लगातार वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, तो इसे लेकर के पूरे गांव में आक्रोश है और पूरे गांव के लोग घटनास्थल पर अभी भी मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पर मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। और सबसे बड़ी बात है कि कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं विपक्षी पार्टी के ऊपर। तो सभी लोगों, जो गांव के लोग हैं, चाहे जिनके घटना घटी है, जिस परिवार के लोग, सभी ने एक ही कहा है कि सबसे पहले जो आरोपी हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई लाठी का प्रयोग कर रहा है, कोई किसी और चीज का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वहां पर जो मौजूद जिन 2 पक्षों में विवाद हुआ, ये झड़प हुई, ये क्या एक ही परिवार के सदस्य थे, आसपास के लोग थे या स्थानीय लोग थे, ग्रामीण थे, कौन थे ये?
जो झड़प की जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे स्थानीय लोगों ने मीडिया को उपलब्ध कराया है, तो इस वीडियो में जो लाठी डंडे की जो दिखाई जा रही है वो तभी गांव के लोग, क्योंकि सुबह का माहौल था और जो दो पक्ष जहां एक बालू और गिट्टी गिराने को लेकर के ये विवाद लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि वो सरकारी जमीन थी और आज इन लोग की ट्रक की गिट्टी पहुंची हुई थी और इससे जब गिरने लगा तो विवाद काफी दोनों तरफ से बढ़ गया और फायरिंग होने के बाद भी लाठी डंडे चले हैं। जी, यानी कि ये जो आरोपी पक्ष था, क्या उनमें से भी किसी की जान गई है या एक ही पक्ष के तीनों लोगों की जान जा चुकी है? इस घटना में जो पहला जो पक्ष है जो गिट्टी गिराता था वही एक ही परिवार के तीनों लोगों की जान गई है और जो विपक्षी जो लोग हैं जिन्होंने गोलीबारी चलाई है और 3 लोगों की हत्या हुई है इस मामले में, तो उस तरफ से अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं है कि उधर से कोई जख्मी हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। फिर आपसे जुड़कर पूरी खबर की जानकारी लेंगे। घटना है, वो लोग रोड पर टहलने के लिए आए थे। 4-5 लोग सुबह का टाइम हो गया, शौच के लिए सब लोग निकले थे। अब बाकायदे चुन कर देख करके आप इधर से गाड़ी आई, इधर से 4-5 लोग यहाँ ऑन द स्पॉट। झगड़ा शुरू होने की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं थी, यहाँ पर पहले से जो सुनील सिंह थे वहाँ पर बालू गिराते थे, गिट्टी गिराते थे, व्यवसाय करते थे। उस पर वो लोग जबरदस्ती गिट्टी बालू गिराए। तो संतोष और मनोज और उनके लड़के, जो पूर्व जिला परिषद मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं। आज सुबह 5 से सवा 5 के बीच में एक घटना हुई जिसमें कि भारी संख्या में लोग जो थे 2 गाड़ी के माध्यम से आए और वहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे जिसमें कि पीड़ित पक्ष के 5 लोग थे, उनके साथ में मारपीट किया। उनको 2 लोगों को वहीं पे मौके पे ही गोली मारी जिससे कि वहाँ पे मृत्यु हुई है और उसके बाद में जो है कई अन्य लोगों को भी गोली लगी। कितनी मौत हुई है सर? अभी तक 3 मौत की जो है पुष्टि अभी तक हुई है। इसके अलावा जो 2 लोगों को और को गोली लगी है जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। और देखिए, बक्सर गोलीकांड पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 पूछता है कि कहां है गोलीबारी करने वाले अपराधी? गोलीबारी के लिए कहां से आ रहे थे हथियार? ये हथियार कहां से मिले उन्हें और कैसे उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया? क्या लोगों को कानून पर भरोसा नहीं? और इधर बक्सर गोलीकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जेडीयू ने इसे दुखद घटना बताया और ये कहा कि जो भी इस गोलीकांड में दोषी होंगे वो जल्द ही कानून के जबड़े में होंगे। बक्सर जिला के राजपुर थाना के अहियापुर ग्राम में 2 पक्ष के बीच बालू के चलते विवाद हुआ, गोलीबारी की दुखद घटना हुई। पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। अब से 20 मिनट पहले तक पीड़ित परिवार ने तो देखिए, इस खबर को लेकर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एसपी शुभम आर्य भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुभम जी, इस पूरी वारदात की खबर आपको कब मिली? देखिए जी, आज सुबह 5:30 बज के लगभग ये पूरी वारदात हुई है की सूचना हमें 5:45 के आसपास मिल गई थी। तो हम लोग भी 7 बजे के आसपास काफी दूरी है तो वहाँ पर पहुँच भी गए हैं और बेसिकली पूरी पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी और हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रण में भी लेते हुए वहाँ पे जो बेसिकली वैज्ञानिक जांच है वो प्रारंभ भी कर दी गई है और बॉडी जो है जिनको शुभम जी, एक तरफ जहाँ स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। क्या सत्य है? क्या अब तक 3 लोगों की जान गई है? क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, 3 लोगों की जान गई है और उसकी पुष्टि डॉक्टर ने कर दिया है, बक्सर के जो सिविल सर्जन साहब ने। लेकिन जो एक जो व्यक्ति जिनके बारे में बोला जा रहा है वो अभी इलाजरत है वाराणसी में। तो जब तक जो वहाँ के चिकित्सक का हम लोग मंतव्य नहीं लेते हैं तब तक हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सर, वहाँ पे जो वीडियो इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, मैं खुद भी देख रही हूँ, इसमें बहुत सारे लोग थे। और क्या इनमें से किसी भी आरोपी की अब तक पहचान आप लोगों के द्वारा की जा चुकी है? क्या किसी के ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है अब तक? हम लोगों में सभी लोगों को पहचान कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जारी।
सवाल तो ये भी है सर कि ये हथियार लोगों के पास आते कहां से, इस तरह की वारदात कैसे वो इस पूरी घटना को अंजाम देते थे, और एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा बन गया। स्थानीय लोग तो प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही सूचना दिया था, लेकिन बावजूद वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाया सही वक्त पर। जी, ये कल विवाद हुआ था, बहुत ही छोटी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन कोई भी सूचना जो थी इस संबंध में कहीं पर भी नहीं दी गई थी, आपस में समझौता कर लिया गया था। फिर आज सुबह जो है विवाद नहीं हुआ, सीधा ही वो बेसिकली गोली मारने के लिए उनको वहां पर आ गए, और जब तक कि कोई ये लोग रिएक्ट कर पाते, प्रशासन जो आए, प्रशासन में 1 घंटे के बाद लगभग प्रशासन भी पहुंच चुके थे वहां पर, तो जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई की गई है। बाकी अगर किसी की यहाँ पे लापरवाही पाई जाती है तो उसमें भी सर अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वो डेड बॉडी हटाने को तैयार नहीं है वहां से, तो आप लोगों की तरफ से इस वक्त क्या वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? जी नहीं सर, हम लोग अभी वहाँ पे मौजूद थे, सभी परिजनों को हमने आश्वस्त किया है, त्वरित रूप से कार्रवाई होगी, और सभी बॉडी को कहीं पोस्टमार्टम के लिए लोग लेके चले जा चुके हैं। जो भी उन्होंने बात हमारे सामने रखी है, उनका जो कहना था उसको हमने ज्ञापन के माध्यम से प्राप्त कर लिया है, उस पर भी हम लोग सभी संज्ञान लेके, सभी बातों को संज्ञान लेकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर पूरे इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई है। जाहिर है कि बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता राशि या किसी तरह की कोई सहायता उनके लिए की जाएगी? जी बिल्कुल, जो हम लोगों की तरफ से यथासंभव जो मदद होगी हम लोग बिल्कुल सभी रूप से करेंगे, और उसमें बेसिकली जिला प्रशासन की तरफ से भी जो भी वैध रूप से जो हम लोग उचित सहायता उनको मुहैया करा सकते हैं, वो हम लोग उसको प्रक्रिया में लेकर आएंगे। सर जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें हमने देखी है और बार बार टीवी स्क्रीन पर हम देख भी पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ में लाठी और डंडे, कई राउंड वहां पर फायरिंग हुई है, गोली की तड़तड़ाहट की आवाज लगातार इस वीडियो से आ रही है। कितनी राउंड फायरिंग हुई, किस इस बात का अंदाजा है कि आपको इस बात की कोई जानकारी आपके पास? जिसमें हम लोगों को बेसिकली प्रारंभिक रूप से जो पिलेट जो बरामद हुए हैं उसी के आधार से ही लगभग 5 से 6 राउंड फायरिंग हुआ है, लेकिन इसमें और भी बहुत चीजें हो सकती है कि जितनी इंजरी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बाद में ही बता पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए, गोलीकांड में 4 लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय लोगों की तरफ से भले की जा रही हो, लेकिन अभी अभी हमने एसपी से भी बात की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 3 लोगों की पुष्टि मौत की जा रही है डॉक्टर्स की भी तरफ से, लेकिन 2 लोग अभी भी गंभीर परिस्थिति में इलाजरत चल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है कि आखिर इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश इन अपराधियों की तरफ से, इन आरोपियों की तरफ से की कैसे गई। 2 गाड़ियों में भरकर लोग आते हैं और इस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से चले जाते हैं। सारे लोगों का यह भी कहना है कि हमने प्रशासन को पहले ही सूचित किया, लेकिन बावजूद इस तरह की कार्रवाई जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। हालांकि एसपी ने यह भी कहा है कि वहां पहुंचने में समय लगा, इसलिए 1 घंटे की दूरी पर हम मौजूद थे। 1 घंटे बाद जब हम वहां पहुंचे तब तक ये सारी वारदात हो चुकी थी, और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई लगातार जारी है।